चीज़ें देखने के लिए कि क्या चीज़ें चल रही है मार्केट में। और यहाँ पर हम मेनली जो डेली चीज़ें चलती है उसके ऊपर आपको जो इनिशियल सेशन था वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अब इनिशियल जो डेली की जो अपडेट्स चलती है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं इस सेशन में आकर, इस मीटिंग में। हमारी कोशिश यही रहती है कि ऑफिशियल अपडेट जो निकल कर आती है वो इस चैनल पर आपको लाइव के माध्यम से इस तरीके से मिल जाए कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको फिर इधर उधर भटकना ना पड़े कि एक्चुअल में आज चीज़ें आई क्या थी, आज पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक की क्या क्या चीज़ें हुई है। शुरू करता हूँ मैं अपने सेशन को। आज कहा जाए कि आज एक बड़ा दिन साबित हो सकता है। यानी अगर मैं 24 मार्च के बाद एक दिन को अगर काउंट करूँगा तो 6 अप्रैल को काउंट करूँगा, जिस दिन हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें घटी थी। आपको भी याद होगा कि 6 अप्रैल को कुछ इसी समय पे चीज़ों का घटना शुरू हुआ था और उसके बाद सुबह तक 7th की मॉर्निंग तक हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से निकल कर आई थी जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। उस समय पे वो चीज़ निकल कर आई थी। आज मैं बोलता हूँ उसी तरीके से एक डिसाइडिंग डे साबित हो सकता है। वो आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं किस वजह से कह रहा हूँ। टोकन का जो काउंटडाउन चल रहा है उस वजह से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ सकती है, एक डिसाइडिंग डे बनकर निकल सकता है। वो भले हमारा जो क्वेश्चन है आप लोगों का और मेरा सबसे पर्सनल और पॉपुलर क्वेश्चन जो विड्रॉल कब आएगा, वो वाली चीज़ का जवाब भले ना दे, लेकिन ये चीज़ का जवाब ज़रूर देगा कि आगे अब क्या कंपनी मूव करने वाली है, कंपनी किस तरीके से चलने वाली है। उस वजह से आज का दिन मैं बड़ा ज़रूरी मानता हूँ। और आज के दिन में शायद काउंटडाउन में अभी से 1.5 घंटे में अभी अगर बात करूँ तो 1 घंटा 32 मिनट कुछ बचा होगा, 11 बजे का वहाँ पर काउंटडाउन चल रहा है। उसमें चीज़ें हमें देखना है कि किस तरीके से एक बार लॉन्च होता है। पहले भी ये काउंटडाउन चल रहा था और काउंटडाउन चलने के बाद में बंद हो गया था बीच में, अगर आपको पता हो तो। बाकी उसका रीज़न ये हो सकता है कि जस्ट उसके पहले 6th वाला इंसिडेंट हुआ था जो हम लोगों के सामने आया था। उसमें इस तरीके की चीज़ें चली थी कि जब भी काउंटडाउन हुआ था, अभी भी काउंटडाउन चल रहा है, लेकिन ये शायद फाइनल तैयारी हो सकती है क्योंकि उस समय पर हमें ऑफिशियल ग्रुप में कोई नोटिफिकेशन देखने नहीं मिला था। एक हमने जिस तरीके से ये समय बिताया है बड़ा मुश्किल था शुरुआत के 20 दिन बिताना, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से हमने देखा है अभी पिछले अगर आप 5 दिन को उठाकर देखेंगे, ट्रेजर एनएफटी एक अलग लेवल पे एक्टिव ग्रुप चल रहा है। वहाँ पर हर दिन में इवन कल हमको 2 नोटिफिकेशंस तक देखने मिले थे। आज मैं अभी इस मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर ही रहा था कि चीज़ें क्या-क्या पॉइंट्स रखना है आप लोगों के बीच में। उसी के बीच में एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, उस नोटिफिकेशन पर भी जाऊँगा। सबसे पहले कि हमारे लिए आज वाला दिन इम्पोर्टेंट है। आज के दिन के बाद यानी हमारा ये जो नाइट वाला सीक्वेंस होता है उसके बाद कल मॉर्निंग में कुछ चीज़ें क्लियर होना शुरू होगी। कई लीडर्स अपने-अपने व्यूज़ रखेंगे, कई लीडर्स अपनी-अपनी चीज़ें रखेंगी। लेकिन मैं अपना अभी एंड में जब एंड करूँगा तो एक कंक्लूज़न देकर जाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जिस तरीके से प्यार बनता है और जिस तरीके से अगर आप बात सुनते हैं, तो एक छोटा भाई, बड़ा भाई आप जो मानना चाहे वो मान कर के और मेरी बातों को एक बार नोट कर लीजिएगा। आखिरी में जो मैं कंक्लूज़न दे कर के जाऊँगा उसको हमें अपने दिमाग में रखना है। मेरे लिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी माइंड में डिसाइडेड है कि इस तरीके से चीज़ें वर्क कर सकती हैं, वही मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। बस उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरी बात मानेंगे। अब मैं बातों को शुरू करता हूँ इस पॉइंट से कि आज हमारा जो डिसाइडिंग डे है, आज हमारा जो इम्पोर्टेंट डे है, वो किस तरीके से वर्क कर सकता है और इस तरीके के कंक्लूजन्स निकल कर आ सकते हैं। हमारा टीयूएफटी टोकन लॉन्च होने वाला है। उसमें कहीं न कहीं कुछ आज शाम का जो 1 घंटे के बाद में हमारे पास 1 या 1.5 घंटे के बाद में उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर होंगे कि सिर्फ़ स्वैपिंग के लिए लाया जा रहा है, सिर्फ़ गैस फ़ीस के लिए टोकन लाया जा रहा है या इसमें क्या हमारा नया इन्वेस्टमेंट करवाया जाएगा या हमारे पुराना जो ऑलरेडी अमाउंट है वॉलेट का वो इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये हम जैसे-जैसे समय बीतेगा हमको एक-एक सवालों के जवाब मिलते चले आएँगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले टीयूएफटी टोकन लॉन्च हो। पहले भी हमने देखा है इसके नाम पर पहले टीएनएफटी आया था, कई तरीके के स्कैम हुए, फिर टीयूएफटी भी 2 से 3 चल रहे थे, हमने कॉइन मार्केट कैप पे देखा, अलग-अलग कॉइन्स चल रहे थे और वो अपने-अपने पहले से ही प्रमोट करके और चीज़ें चले गए। लेकिन ओरिजिनल जो आज नोटिफ़िकेशन आया है, अब जो फाइनल काउंटडाउन चल रहा है, शायद तक हम मान सकते हैं कि इससे हमें एक होप मिलेगी और ये जो टोकन लॉन्च होने के बाद कंपनी अपनी सेकंड स्टेप के वो आगे बढ़ सकता है और वो शायद फाइनल स्टेप होगा जो कि विड्रॉल के ऊपर काम करना होगा। क्योंकि एक बड़ा स्टेप बच रहा था, मैं आपको शुरू से 4 ही चीज़ें बोलते आया हूँ जिसकी वजह से कंपनी के ओनर, कंपनी के मैनेजमेंट में पैनिक होगा। पहला था हमारा स्पेक की लिस्टिंग, सेकंड था हमारा ये कॉइन का लॉन्च होना, थर्ड था कम्युनिटी पैनिक कर रही है,
और फोर्थ कि जिस तरीके से ये जो मैनेजरल इशू चल रहे हैं, इन 4 पॉइंट में से कुछ समय से हमारी कोशिशें जो जारी है, जिस तरीके से हम पिछले 10 दिनों से सेशन करते आ रहे हैं इस चैनल पर, और भी कई हम सेशन कर रहे हैं, उससे पॉजिटिविटी इस कदर स्प्रेड हुई है कि जो हम यानी मैं सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें देखता हूँ। जो ग्राफ हमारा 5,40,000 से 4 लाख को टच करने पे था, 4,05,000 जाके आया, वो आप सभी लोगों की बदौलत आज 4,55 के आसपास पहुंच गया है। हमने 50,000 फॉलोवर्स बढ़ाए हैं उस ऑफिशियल चैनल के। ये सभी आप ही लोग इसके बधाई के पात्र हैं, जो आप लोगों ने उस चैनल को इतनी ग्रोथ दी है, और मेनली उस चैनल को हमको वापस हम 5 लाख के क्रॉस होते हुए देखेंगे। हमें जिस तरीके से मैं कहता हूँ, ऑफिशियल अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपको एक चैनल से मिलती है। वहाँ पर अगर आप बने रहेंगे तो आपको मेनली आपको पता चल जाएगा, लेकिन उनको समझने के लिए कि चीज़ें क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, उनको भी हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें क्या चल रही है। आज जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है उससे भी रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या उसमें निकल कर आया है। आज का नोटिफिकेशन कल के नोटिफिकेशन से लिंक्ड है। कल भी मैंने नोटिफिकेशन के ऊपर कल मैं यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने एक वीडियो बना करके यूट्यूब वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड किया था। आज के अपडेट के बारे में भी डाला है आपको। यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक आपको इस पर चैनल पर अभी प्रेम जी ने भेज दी होगी, प्रेम सर ने भेज दी होगी। आप उस पर जा करके फॉलो कर सकते हो और ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, जिससे रिसेंट अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। आज जो मैं बोल रहा हूँ कि जो आज का नोटिफिकेशन कल के नोटिफिकेशन से लिंक कैसे है, वो लिंक ऐसे है कि कल के नोटिफिकेशन के बारे में भी बात नहीं करा, मैं कल से शुरू करता हूँ। TUFT का जो कॉइन था उसके बारे में कंपनी ने अपनी तरफ से ये चीज़ रखी थी कि हम ये कहते हैं कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जिस तरीके से उसमें एक मेन लाइन थी कि हम 0 से 1 स्टेप पे है और 1 से 100 हमको चलना है। ये बात मैंने आपको पहले भी कुछ कम्युनिटी के मेंबर से करी थी, आज वापस वही रिपीट करना चाहूँगा। 0 से 1 लेवल पे खड़े हम अभी सोच रहे हैं कि 3 साल हो गए कंपनी को, शायद इस कंपनी ने अपना सब कुछ कर लिया है, ऑपरेशंस बंद होने को आ गए हैं, या चीज़ें जिस तरीके से नेगेटिवली स्प्रेड हो रही है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर इस लेवल तक कंपनी को कुछ नेगेटिव होना होता तो शायद तक बड़े लेवल पर न्यूज़ में आ जाना था, बड़े लेवल पे ग्लोबल पैनिक बनकर निकल जाना था, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते उतना अमाउंट इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। ये कोई छोटी MLM कंपनी नहीं थी, या छोटी जो नेटवर्किंग कंपनी अपने लेवल पर बन के बंद हो जाती है और उसकी कोई न्यूज़ नहीं आती है, उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाता, उस तरीके की कंपनी नहीं है। ये एक बड़ी कंपनी है। तो अगर हम 24 मार्च के बाद अगर आज देखें तो कम से कम 20 से 25 दिन अगर हमने गुजार लिए है बिना पैनिक, ग्लोबल पैनिक के, कम्युनिटी के बीच में पैनिक आना तय है, ये बात तो बनती है क्योंकि विड्रॉल नहीं आ रहे, लेकिन ग्लोबल लेवल का जो पैनिक था वो अभी भी हमको उस लेवल पे देखने नहीं मिल रहा है। नहीं कोई इस तरीके की कोई कार्रवाई देखने मिली, ना ही कोई बड़े चैनल्स पर इसकी न्यूज़ मिली कि इस तरीके का कोई ट्रैप हुआ है। छोटी मोटी वेबसाइट या ब्लॉग छोड़ के, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि वो आपको पहले नेगेटिव कर रहे थे अभी पॉजिटिव कर रहे हैं, उनकी बात छोड़ के ग्लोबल लेवल पर अभी कोई चीज़ें नहीं आई हैं। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ तो हमारे लिए यही हो सकती है कि अभी उस लेवल का कोई पैनिक नहीं बना है मार्केट में। अपनी 4 चीज़ें कंटिन्यू कर रहा था कि स्पेक की लिस्टिंग थी, कॉइन था, कम्युनिटी का पैनिक था और मैनेजर वाली चीज़ें थी। अभी हमारा कम्युनिटी का पैनिक कंपनी को थोड़ा रिलैक्सिंग कर रहा होगा कि टाइम के साथ हमने हमारे जो जज्बात थे उस पर भी काबू करना सीखा है हमने, कि ठीक है अगर समय लगेगा उसमें हमको इशू नहीं है, लेकिन हमको हमारा विड्रॉल चाहिए, वो टाइम पर मिल जाना चाहिए। अगर वो टाइम पर हमको मिल जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है। हमारा क्वेश्चन विड्रॉल कब मिलेगा से होना चाहिए कि क्या हमारा विड्रॉल मिलेगा, और क्या हमारा विड्रॉल मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन पर हम जाना चाहेंगे तो कंपनी उस तरीके के साइंस दे रही है कि उसको आंसर वो हाँ करना चाह रही है। कुछ कुछ चीज़ें बदल भी रही है, कुछ चीज़ें इस तरफ भी रीडायरेक्ट करती है कि कुछ अमाउंट हमारा जो ब्लाइंड बॉक्स है बड़ा अमाउंट, वो अब क्योंकि टोकन रिलीज़ करा है, टोकन में वॉल्यूम जनरेट करने के लिए। किसी दिन मैं क्रिप्टो से रिलेटेड या कॉइन से रिलेटेड बात करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कॉइन्स में किस किस तरीके की चीज़ें रहती है जो हमको देखना होती है, और कॉइन्स किस तरीके से वर्क करते हैं, कॉइन्स में क्या ज़रूरत होता है जिस वजह से वो कॉइन अपना एक नया लेवल छूता है। तो अभी बस मैं इतनी सी बात बता दूँ कि वॉल्यूम जनरेट यानी कि लोगों का पैसा लगा रहेगा, उसमें पैसा इन आउट होता दिखता रहेगा, तो वो उस कॉइन को धीरे धीरे एक ग्लोबल लेवल पे एक रेपुटेशन मिलेगी, ग्लोबल लेवल पर वो कुछ रैंकिंग में आ सकता है, मे बी टॉप 1000 में इंटर करे, टॉप 100 में भी इंटर कर सकता है टाइम के साथ, क्योंकि कम्युनिटी इतनी बड़ी है। अब इसके साथ में मैं बात करना चाहूँगा कि आज के नोटिफिकेशन में हमको क्या देखने मिला है और कल के नोटिफिकेशन से किस तरीके से लिंक था। कंपनी ने कहा कि 3 साल हो गए हैं, हमारी थिंकिंग में 3 साल हो गए हैं। मैंने पहले भी बताया 3 साल क्यों चली है कंपनी। अब हमारी थिंकिंग है कि 3 साल क्या इसका लास्ट था। हमारे थिंकिंग है कि क्या हमने जो पैसा कमाया है या जो भी कुछ करा है वो हमारा लास्ट था, अब इसके आगे कुछ है।
तो बात निकल कर आती है कि 0 से 1 हमने तय करा है और कंपनी ने बताया 1 से 100 हमको जाना है। 1 से 100 यानी हमने पहला पायदान पे चढ़े हैं और अभी 99 स्टेयर्स हो रहे हैं, 99 सीढ़ी और चढ़ना है। अब इसका मैं कोई आपको वो चीज़ नहीं गारंटी नहीं कर सकता कि 100 का अगर उन्होंने सोचा है तो 100 तक पहुँचेंगे। लेकिन हमेशा बोला जाता है कि पॉजिटिव सोच और एक बड़ा गोल आपको कहीं ना कहीं उस हद तक ले जाता है जो कि आप भले ही उस टारगेट तक ना पहुँचे, लेकिन आपके आसपास वालों से थोड़े आगे निकल सकते हैं। कंक्लूड करना चाहूँगा इस बात को कि अगर हमने 1 से 100 का टारगेट बनाया, मे बी हम 100 तक ना पहुँचेंगे, लेकिन हो सकता है हम 90, 80 या 50 तक पहुँच जाए। गिरी से गिरी हालत में हम 10, 15 लेवल पे पहुँचेंगे, 10 लेवल पे पहुँचेंगे, फर्स्ट से 10। उसका भी मतलब है कि आज हम जिस लेवल पे है उससे 10x को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हमारा विज़न अगर कंपनी के साथ अलाइन होता है, कंपनी ने 100x बोला है, हम 100x नहीं सोच के 10x भी अगर देखते हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती है हमारे लिए। अब इस तरीके का पॉइंट जो निकल कर आया है, कल वाला जो पॉइंट एक लाइन में लिखा हुआ था, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, जो कि यूट्यूब पे डाला था, आज भी एक जो अपना नोटिफिकेशन आया, कल वाले पॉइंट को आज वाला कैसे जस्टिफाई करता है। तो उसमें अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, मैं अब आपको स्क्रीन तो नहीं शेयर कर पाऊँगा, इतने ज़्यादा 4,500 से ज़्यादा लोग हमारे ज्वाइन कर गए हैं। मैं इतने आप सभी लोगों के सामने अगर स्क्रीन शेयर करने आऊँगा तो फिर हमारे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आप अगर अपने ग्रुप में अपने इसमें टेलीग्राम पे अगर ये नोटिफिकेशन खोल सकें, तो जो आज के नोटिफिकेशन को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। उसमें लिखा है कि TUFT एक जो टोकन है उसको ब्लॉक चेन्स में डिफरेंट से कंपेयर करा गया है। ये मैं आपको किस बात से लिंक कर रहा हूँ कि कल हम 0 से 1 पे थे और 1 से 100 पे जाने का बोला था, और 1 से 100 को जस्टिफाई करने के लिए आज कंपनी ने अपना एक पेम्पलेट डाला है, एक नोटिफिकेशन डाला। उसमें वो क्या क्या चीज़ें बता रहा है कि ब्लॉक चेन्स है हमारे पास। ये डायरेक्टली अपने आप को कंपेयर कर रहा है इथेरियम, BNB चेन और सोलाना से। ये आप देखा होगा, ये अपने आप के ग्लोबल लीडर्स है जिसको कहा जा सकता है। अगर कॉइन में है तो ये एक तरीके का, अगर बिटकॉइन अपना एक कॉइन है तो ये 3 कॉइन भी अपना एक नाम रखते हैं। कोई सेकंड पे होगा, कोई फोर्थ पे होगा, कोई 6th पोजीशन पे होगा, जो BNB, सोलाना और अपना इथेरियम। अभी इन 3 से कंपैरिजन करने का क्या रीज़न रहा है, क्योंकि ये तीनों कॉइन्स के अपने अपने NFT मार्केट प्लेसेस है, NFT प्रोजेक्ट्स है। इथेरियम से आता है OpenSea जो कि नंबर 1 है, बाइनेंस से आता है बाइनेंस NFT, और सोलाना से आता है मैजिक ईडन जो भी हमें टॉप रैंकिंग में देखने मिलेगा। मेन हमारा जो फोकस है इसके लास्ट कॉलम पे था इस नोटिफिकेशन के, OpenSea का मार्केट कैप जो है 200 बिलियन, इसी के साथ में बाइनेंस का 90 बिलियन और अपने सोलाना मैजिक ईडन का 71 बिलियन। इस तरीके का मार्केट कैप बताया गया है। और आप पूरे पैम्पलेट में देखेंगे कि जिस तरीके से हम बचपन में पढ़ते आते हैं कि कंपैरिजन, तो अगर आप ऊपर से पढ़ना चालू करेंगे आपको इथेरियम का मिलेगा, BNB का मिलेगा, सोलाना का मिलेगा, ट्रेजर चेन का मिलेगा। आप ऊपर से नीचे तक पढ़ते हुए आएंगे आपको सबसे बेस्ट ट्रेजर चेन का दिखेगा। ट्रेजर चेन अपने टाइम में अपने को सबसे कम बता रहा है कि हमारी ट्रांजेक्शन सबसे कम समय में होगी, हमारा ट्रांजेक्शन फीस सबसे कम होगा और ट्रांजेक्शन पर सेकेंड हमारे सबसे ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके की ये वाली चीज़ जो है इसी ने सोलाना को इतना पॉपुलर बनाया था, क्योंकि इसके ट्रांजेक्शन पर सेकेंड सबसे ज़्यादा थे और इसका जो ट्रांजेक्शन फीस था वो सबसे कम हुआ करता था। उसी को टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं ये बीच में आया है कि हम अब मार्केट में आए हैं ट्रांजेक्शन पर सेकंड में। कहीं ना कहीं ये सोलाना का मेन कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं इन दावों पर किसी भी तरीके का ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वेरीफाई करके बोल रहा हूँ, कंपनी की तरफ से हमें ऑफिशियल ये जारी किया गया है, उसमें कंपैरिजन दिखाया गया। और कंपैरिजन दिखाना इतना आसान नहीं होता कि खुद के मन से कुछ भी चीज़ें लिख ली, कंपनी ने वेरीफाई करा होगा, लेकिन अभी हमें हमारे लेवल पे वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का क्या मतलब निकलता है और क्या हमें अगर बस कंक्लूज़न अगर इससे सीखना हो तो, कि जो चीज़ पहले से चली आ रही है उनका एक बड़ा मार्केट कैप है, भले वो 200 बिलियन हो, 90 बिलियन हो, 71 बिलियन हो। मैं उतने बड़े टारगेट को नहीं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मैं नहीं देख रहा कि TFT उस लेवल पे जाएगा, लेकिन क्या 1 बिलियन 2 बिलियन इस वाले मार्केट कैप पे भी जा सकता है? इतना इस कम्युनिटी का प्यार मिल सकता है इसको कि 1 बिलियन 2 बिलियन पर ये पहुंच जाए। और अगर वहाँ तक पहुँच जाता है तो ब्लाइंड बॉक्सेस मिलने वाला जो हमारा सवाल है वो भी हमारे माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हो सकता है ब्लाइंड बॉक्स भी दे दिए जाए। अब जो बंद होने वाली बात है कि ट्रेजर NFT बंद हो रही है, ट्रेजर NFT जा रही है, जिस तरीके के ये अपने विजन्स बनाए हुए, जिस तरीके के प्रोजेक्शंस बनाए हुए, उसमें फिर हमको ये चीज़ समझनी होगी कि ये कहीं ना कहीं एक बड़े विज़न की तरफ है।
हम अभी वाले लेवल से सेटिस्फाइड है, हम 1 वाले लेवल से सेटिस्फाइड है, लेकिन ये अगर जिस तरीके का कंपैरिजन सही में दे रहा है, या जिस तरीके से दिखाना चाह रहा है, वो अगर अपने लेवल पर सही है, तो आप मान के चलिए कि ये कहीं न कहीं फ्यूचर का एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अभी हम मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये अभी सिर्फ़ हमें अपनी तरफ से, इनकी तरफ से मिला है कि ये नोटिफ़िकेशन है। इस पे अब ये कितने दावे सत्यापित होते हैं, कितने ये इनका वेरिफ़िकेशन जब होगी चीज़ों की, कि ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड कितने समय पे कर पा रहे हैं, फ़ीस कितनी लगती है, हमें आने वाले टाइम में चीज़ें पता लगेगी। लेकिन क्या अगर ये चीज़ हो जाती है, तो हमारे लिए कुछ फ़ायदा है? तो बिल्कुल फ़ायदा है। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लाइंड बॉक्स अगर किसी भी वजह से मिल सकते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से मिल सकता है कि हमारा स्पेक की लिस्टिंग सफल रहे, और सेकंड चीज़ हमें कॉइन हमारा लिस्ट हो जाए। अगर ये कॉइन लिस्ट हो जाता है, अगर स्पेक की लिस्टिंग सक्सेसफुल ऑडिट सफल हो जाती है, तो हमें जो हमारा विड्रॉल अमाउंट, जो हमारा लगाया हुआ अमाउंट या जो हम रिजर्वेशन करते आ रहे हैं, वो हमें डायरेक्ट वॉलेट में मिल सकता है, और ब्लाइंड बॉक्स एक टीयूएफटी में मिल सकता है। अगर इस तरीके का हाइब्रिड चीज़ निकाल के कंपनी लेकर आती है, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा कि टोकन में भी वॉल्यूम जनरेट होता रहेगा, और इधर हमें हमारा वॉलेट का अमाउंट भी मिलता रहेगा। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए, और अगर इस तरीके से वर्क करती है कंपनी, तो एक बेटर ऑप्शन देखने मिल सकता है। तो क्या इसके बाद अभी मेन कंक्लूज़न, हमें टीयूएफटी बाय कर लेना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है कि टीयूएफटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए फ्यूचर बदलने वाली चीज़ें हो सकती है। ये आज की बात नहीं है, मैं आज से जो 5-6 बजे 5-6 तारीख का भी वो जो सीक्वेंस चला था, उस समय भी यही बातें हुई थी। कई लीडर से मेरा कॉन्ट्रडिक्शन भी हुआ था इस बात पे, कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तब तक हमें नहीं खरीदना है, और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, हमें कॉइन में इन्वेस्ट कर देना है और कॉइन खरीद लेना है। अगर आप लोग मुझे सुनते होंगे, अगर आप लोग मुझे मानते होंगे, और अगर आप लोगों के दिल में ज़रा-सी भी रिस्पेक्ट मेरे लिए होगी, तो हमें इवन इसको देखना तक नहीं है कि कितना इसका प्राइस जा रहा है और क्या चीज़ें होंगी। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन तो आ रहे हैं, ऑफ़िशियली हो रहा है कि ये टीएफटी कॉइन हमारे बीच में आ भी जाएगा, लेकिन हमें $1 इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें। आप सभी लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इस पूरे कॉइन पर, इस हमारी इस मीटिंग के ज़रिए अब 5000 लोगों के आसपास हम टच करने आए हैं, और इसके बाद हर लीडर के नीचे 100-100 लीडर्स हैं, कई क्रिप्टो के जानकार भी हैं। हमारा पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है कंपनी में, हमको अब बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, हमको बिल्कुल भी चीज़ें नहीं देखनी है। ये कंपनी अपने साइड से डिफाइन करेगी कि उसने इस समय पर क्यों टीयूएफटी टोकन रिलीज़ करना चाहा है। एक बड़ी रिसर्च में निकाल के ला रहा हूँ, कुछ चीज़ों पे मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, और कुछ चीज़ें ऑडिट से निकाल कर, और बहुत बहुत एक बेहतरीन टाइप का एक सेशन हो सकता है, बन सकता है, मे बी वो कल तक मेरी रिसर्च पूरी हो जाए या परसों तक। उसके ऊपर मैं वापस इसी चैनल पे आऊँगा और आपको लोगों को लाइव दूँगा, तो अच्छे लोगों को सुनेंगे, अच्छी चीज़ जानेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट के ऊपर, टीयूएफटी जिस तरीके से आज अगर लिस्ट हो जाता है, हमें वेट भी नहीं करना है कि 11 बजे क्या सिचुएशन, अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, टाइम के साथ चीज़ें बदलेगी, और टाइम के साथ आपको समझ में आएगी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिंपल सा मैसेज है, हमें कॉइन बाय नहीं करना है। किसी भी तरीके से वो बोले कि आपको इतना पूरा अभी स्वैपिंग में आ जाएगा। अगर हमें ये चीज़ बोलेंगे कि एट द एंड अगर ये बोलते हैं कि आपका सारा वॉलेट का अमाउंट हम टीयूएफटी में स्वैप करने के लिए तैयार हैं, आप यहाँ से लीजिए और टीयूएफटी में चले जाएगा। हम उस चीज़ पे, उस समय पे, जिस समय पे ये लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आएगा, अगर आप इस ग्रुप में होंगे, तो हम उसी दिन की मीटिंग में बात करेंगे कि ये अब हमें यहाँ से क्या स्टेप लेना है। लेकिन फिर आपको बताऊँगा, अगर $1 भी 1 पर्सन इन्वेस्ट करता है, एक पर्सन की तरफ से $1 भी जाता है, कि चलो ठीक है, $1 से बाय करके तो देखें। वो एक-एक डॉलर करके फिर एक ह्यूज चंक बन जाएगा, और फिर हम हमारी कम्युनिटी के लिए दिक्कतें खड़ी कर लेंगे, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये $1 हमारी तरफ से दिया हुआ, हमारे जो मेन वॉलेट है, किसी का 5,000, 10,000, $1,00,000, उसको कहीं न कहीं इम्पैक्ट कर सकता है। मेरी तरफ से फिर एक क्लियर कट संदेश रहेगा, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन रहेगा। एक बड़ी ऑडियंस आती है यहाँ पर, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ कि मेरा संदेश ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। हमें कॉइन बाय नहीं करना है किसी भी हालत में, ना किसी को सजेस्ट करना है। कंपनी ने ये डिसीज़न लिया है, तो कंपनी को उस चीज़ पे सोचना पड़ेगा। सेकंड चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी बीच में कुछ लोगो वगैरह की चीज़ें चल रही थी, उसके ऊपर भी मैं एक कुछ वीडियो या रिसर्च करके, और वो आप लोगों के सामने कल तक लाने वाला हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर भी उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसकी वजह से जो सीक्वेंस बना, थोड़े से डाउट्स पैदा हुए थे कि ये वो चीज़ें, वो अभी हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। 6 तारीख को जो सीक्वेंस बीता था, वो कंपनी की तरफ से अगर था, ट्रेज़र एनएफटी की तरफ से था,
तो वो हमने फेल कर दिया है। आप बस इतनी सी बात समझिए। 6 तारीख को जो कंपनी रिलीज़ करी गई थी हमारे सामने एक बड़े लेवल पर ला करके कि अब आओ और आप अपनी टीम बनाओ। कुछ एक लोग जो हमेशा रहते हैं, जैसे कुछ एक पॉजिटिव में नेगेटिव लोग रहते हैं, तो वैसे ही कुछ एक ईमानदार लोगों में 1-2 लोग थे, जो लीडर बिक गए शायद, और उन्होंने अपना टीम क्रिएट कर ली। व्हाट्सएप पे टीम क्रिएट कर ली उन्होंने, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से वो वापस बना लिए कि हमारी टीम जा रही है ये वो। लेकिन हम डटे रहे और हम उसी विश्वास के साथ डटे रहे कि हम नहीं जाएंगे जब तक हमको यहाँ से क्लियर कट हमारी चीज़ दिमाग में नहीं आ जाती कि हम क्या आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं पूरी तरीके से। हम क्या, हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है या दरवाजा बंद है, ये अभी तक हमको नहीं पता है। हम अभी उस मंजिल से दूर खड़े हैं और हमको उस दरवाजे पर नहीं दिख रहा है कि वो दरवाजा खुला है या बंद है। जब तक हमको दरवाजा खुला या बंद होने की जानकारी नहीं मिल जाती है, तब तक हम यहीं से खड़े होकर के और चलते रहेंगे। हमारे डेली हमें अपना एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, उस टारगेट की ओर जा रहे हैं, और हमको जिस दिन पता चल जाएगा कि ये दरवाज़ा खुल गया है या बंद है, उस समय पे हम सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है। उस समय पे हम अपना दूसरा प्रोजेक्शन देखेंगे। लेकिन ये दूसरे लीडर्स की तरफ देख के कि अभी हमारे दिमाग में ये चीज़ है और दूसरे हम दिमाग में ये चीज़ लेके चलेंगे कि हम इसको भी कर लेते हैं, नहीं करना। मैं एक ऐसा अपलाइन हूँ, जिस चीज़ में फ़ोकस हूँ उसी चीज़ में फ़ोकस रहूँगा, और अपनी डाउनलाइन को अभी तक हिलने नहीं दिया, और अपनी कम्युनिटी को, जो टेलीग्राम पे कम्युनिटी है, उनको भी नहीं हिलने दे रहा हूँ कि अपना जो अपनी थिंकिंग अपने दिमाग में रखना है, दूसरा जो भी कर रहा है करने दो। इसी वजह से यहाँ पर अगर 5,000 लोग आ गए तो 5,000 लोगों को हम अपनी तरफ से एक एक डॉलर अगर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो चीज़ें हमारे लिए, मैं ठीक है, अगर आपने मेरी बात मानी, हो सकता है 2 से 3 दिन बाद आप लॉस में हो। लॉस मतलब कि $10 आपने इन्वेस्ट करा, वो $10 अभी ये जिस तरीके से 20% डिस्काउंट बोल रहे हैं, $10 वो हो सकता है $12 का हो जाए, या 12 से $15 हो जाए। आपने 10 लगाया था, 15 हो सकता था। ये $5 का लॉस हो सकता है कि मेरी वजह से आपका हो जाए। लेकिन अगर आपने ये बात मान ली, और अगर कंपनी के पास फंड नहीं गया, कंपनी को पता लगा, ये कंपनी को जिस तरीके से मैं बताता हूँ कि कंपनी को पहला स्टेप था, हम अगर ऑफिशियल चैनल को फॉलो करेंगे तो एक पॉजिटिव अप्रोच हमारी तरफ से आएगी कि कम्युनिटी अभी भी इसको लेकर पॉजिटिव है। अब हमारे पास दिखाने का समय आ गया। अब हम मीटिंग्स में बात कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास दिखाने का समय आया है कि कंपनी की वजह से जो चीज़ें चल रही है, स्पेक की वजह से जो चीज़ें चल रही है, अब हमारा एक भी पर्सन एक भी डॉलर हमारे में नहीं डालेगा जब तक हम उस कम्युनिटी का विश्वास वापस से नहीं जीतते। बिल्कुल, अगर ये सब चीज़ें सही चल रही होती और टीएफटी रिलीज़ होता, तो मैं आपको इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी बताता, और हमारा शायद फ्यूचर इस तरीके से बदल सकता था जो आप समझ नहीं सकते थे। $50 में आपको इन्वेस्ट करने का बोलता, 15 आज के दिन पे करते, हम 15 4 दिन बाद करते, और फिर $20 का एक लास्ट के लिए बचा के रखते। इस तरीके से मैं आपका इन्वेस्टमेंट कराता, और एक बेहतरीन हम इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते। लेकिन फिर वापस याद दिलाना चाहूँगा, अभी हम उस सिचुएशन में नहीं हैं। इवन कई लोग बोलेंगे नहीं हमारे पास है $50, क्या हम फॉलो कर लें? नहीं करना है आपको। आपका वो $50 हो सकता है, क्योंकि आपके पास $50 आज भी है, तो आपका पोर्टफोलियो हो जो 5,000 का हो, या जो ट्रेजर एनएफटी हो, वो आपका वॉलेट कहीं ना कहीं $50,000 का हो, जब भी आपके पास आज भी $50 आपके पास अवेलेबल है। कोशिश करना चाहूँगा, मैं अपना संदेश आपके बीच में क्लियरली रख चुका हूँ। हमें किसी भी तरीके से ट्रेजर एनएफटी की कोई भी बात में, आज वाला जो नोटिफिकेशन है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर वो वेरीफाइड नहीं है, तो ये उसी तरीके का जाल है। कई लोगों को जिनको समझ में आती है, और क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दी ये चीज़ें बड़ी क्लियर और एकदम सिंपल भाषा में, तो आपको कई लोग सोचेंगे कि क्या ये सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ लेवल के अगर कॉइन से कंपेयर कर रहा है, तो इसका किस तरीके से मार्केट होगा। हो सकता है ये 100x भी मुनाफा दे जाए, लेकिन हमें वो मुनाफा नहीं चाहिए, उस तरीके का प्रॉफिट नहीं चाहिए। एक भी बंदा वो प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन हमारे कई भाइयों का, जो हो सकता है कि हमारी 50 लाख की कम्युनिटी बोला जाता है, जो कि 1 करोड़ के आसपास की है, उनमें से कई लोगों का हमारा एक छोटा सा फ़ायदा, भले हम $1 लगा के उस $100 भी बन जाए, लेकिन हमारे कई भाइयों के हो सकता है कि लाखों, या हो सकता है किसी के हज़ारों, जो अपने पास से उसने आमदनी लगाई थी, वो वेस्ट चले जाए। तो ये क्लियर बड़ी अपने माइंड में बना लेना है सिचुएशन। टोकन बड़ा अच्छा दिख रहा है जिस तरीके से वो क्लेम कर रहे हैं, अगर वो होता है तो हम जैसे ही हमारा विड्रॉल आएंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्ट्रेटेजीज हमको कितना कितना बाय करना है, कहाँ से बाय करना है। कल हमारा वॉलेट के ऊपर भी ये चीज़ आई थी कि वॉलेट जो कैसे लिंक करते हैं, क्या आप लोग जानते हैं? अभी हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि क्या क्या चीज़ें वो बताना चाह रहे हैं। माई वॉलेट जो वॉलेट कनेक्ट करने का जो ऑप्शन आता है, वहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दी नहीं मचाना है। चीज़ें अपने आप हमारे सामने क्लियर होती चली जाएगी जैसे जैसे टाइम बीतेगा।
उम्मीद करता हूँ मैं अपना संदेश आप लोगों के सामने एकदम क्लियर ढंग में रख चुका हूँगा। हमें बाय नहीं करना है, हमें किसी भी तरीके से। टेलीग्राम पे कोई फ्रॉड चलता है, विड्रॉल आपका इतने डॉलर में इतने अमाउंट में मिल जाएगा। अगर कंपनी कहती है कि आपको टीओएफटी में कुछ एक स्वैप कर देंगे और कुछ एक अमाउंट, तो वो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जब हम लिंक करेंगे उसको। लेकिन हमारे पास से एक भी रुपया जाएगा नहीं। अगर कंपनी में दिमाग भी होगा, अगर कंपनी के जिस तरीके से विजनरी सोच है, जिस तरीके से डिसीजंस लेते हैं, आप हमारे 5,000 ₹5,000 $5,000 पड़े ना उसमें से, आपको ट्रांजेक्शन फीस काटना है, $50 काट लो उसमें से, $100 काट लो, लेकिन हमें अपना जो अमाउंट वहाँ पर रखा है उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन फीस कट करके हमको या तो टीएफटी टोकन दे दो या यूएसडीटी दे दो। ये क्लियर कट संदेश कंपनी के पास जाना चाहिए कि हम एक भी डॉलर तो आपसे आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। भले ही आप वो स्वैप करने का बोल दो, आप वो चीज़ें बोल दो। अगर कुछ छोटी चीज़ें आएगी तो मैं आपको डेली के साथ में अपडेट करते हैं, हमको क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से हमको किस तरीके से बने रहना है और क्या चीज़ें करना है। लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशन समझ में आ रही है, हमें उस तरफ नहीं बढ़ना है। टीओएफटी को अभी हमारे लिए मेन फोकस नहीं होना चाहिए। अभी हम टीओएफटी पे नहीं जा रहे हैं। बस चीज़ें देखते रहे, दूर से पढ़ते रहे। स्टडी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें चल रही है। आपको उसमें अभी कई लोगों का होता है कि यार ये चीज़ें हमको क्यों समझना ज़रूरी है? हमारे लिए तो विड्रॉल बस आए नहीं आए ये ज़रूरी है ना। इसी वजह से तो आप इस सिचुएशन में आए। इसी वजह से तो आज आपको ढूँढना पड़ रहा है कि ट्रेज़र एनएफटी कंपनी भी है या नहीं है और कंपनी का हेड ऑफ़िस कहाँ पर है। अगर यही नॉलेज आप शुरू से ही इस तरीके के सेशन में रहकर, इस तरीके के लीडर के साथ में आप अपना एक सामंजस्य बना रहे रखते, कई लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि हम ये डिस्कस करते पर कर क्यों रहे हैं? हमारा तो विड्रॉल ज़रूरी है ना। अरे विड्रॉल तो जिस दिन मिलना है ऐसे भी नहीं मिल रहा है। हम अगर ये बातें करेंगे तो भी नहीं मिलेगा और अगर बातें नहीं करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। वो तो कंपनी की तरफ से जिस दिन आना है उसी दिन। लेकिन उस बीच में अगर आप कहीं टाइम दे भी रहे हैं, तो ऐसी जगह पे देना जिससे आपका नॉलेज बढ़ रहा है। चीज़ें आपके माइंड में बेटर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है कि क्या कॉइन है और क्या चीज़ है। सिक्स्थ को कंपनी ने एक ट्राई करा था, वो भले ही कंपनी की तरफ से हो या कंपनी के मेंबर निकले हुए दूसरी तरफ से, उस पर हम कल एनालिसिस में बात करेंगे क्या रिसर्च हो सकती है उन चीज़ों के बीच में। लेकिन सिक्स्थ पे जो ट्राई करा था, अगर कंपनी ने अपने साइड से करा था, तो कंपनी की उस स्टेप को हमने बुरी तरीके से फेल करा है। आप मान के चलिए बुरी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो दूसरा प्रोजेक्ट जितने लेवल पे वो बना करके लाए थे, उसी लेवल पर वो धराशायी हुआ है। उसी तरीके से हमको टोकन को भी रिस्पॉन्स करना है कि हमें जब तक कंपनी हमें खुश नहीं रखेगी, हम कंपनी को कुछ नहीं दे सकते। ये हमारी तरफ से कल आने वाला दिन है या आज शाम से, आज रात से, ये हमारी तरफ से ये वाली चीज़ क्लियर कंपनी के पास जा सकती है। अगर हमने ये संदेश क्लियर कट दे दिया तो कंपनी के पास जिस तरीके से हमारी बातें थी कि हमको नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन हमें चाहिए, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे थे, तो कंपनी ने कम से कम ये बातें कंपनी तक गई है। वो अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कंपनी वाले भी इस मीटिंग में आके ज्वाइन करते हैं और उन तक जाती है, लेकिन हर जगह हर हर एक ग्रुप, हर एक मीटिंग्स में कहीं ना कहीं ऐसे मेंबर होते हैं जो अपने अपलाइन, देन उनके बाद अपने टॉप ऑर्डर, और वहाँ से लेके कंपनी तक जाती है बातें। आपको ये ध्यान रखना होगा। तो फिर अगर यहाँ से भी कोई सुन रहे हो और ये चीज़ें, तो हम इन्वेस्टमेंट की तरफ तो नहीं देख रहे हैं, हम और कुछ इन्वेस्ट तो नहीं करना चाहेंगे। विड्रॉल के बारे में ज़रूर अगर हमको अपडेट मिलेगी, विड्रॉल हमको एक बार मिलेगा, तो हम हर बंदा जो यहाँ पर बैठा है या हर कम्युनिटी का बंदा कम से कम नहीं करके $50 $100 का इन्वेस्ट अपने प्रॉफिट में से निकाल के, हमारा $1000 का प्रॉफिट होगा तो हम 10-20% उसमें से निकाल करके और हमारे टोकन्स में ज़रूर डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर जिस तरीके से बता रहा है और कंपनी इधर कम बैक कर जाती है, उस समय मैं खुद आके आपको इसी स्टेज से सजेस्ट करूँगा कि अब हमें टोकन खरीदना है। अब हमें टोकन बाय करने के लिए सबसे अच्छा समय है। भले ही हम आज ₹1 की चीज़ ₹20 में खरीदेंगे और लोग बोलेंगे कि तुम क्या पागल लोग हो, जब ₹1 में मिल रही थी नहीं खरीदी। लेकिन वो ₹1 से हम अभी ₹1 की जगह ₹20 बन रहे हैं, लेकिन हमारे ₹1000 अटके हुए हैं। हम वो ₹1000 लेंगे, उसके ₹20 निकाल के और वो खरीद लेंगे, तो उस केस में भी हमारी जेब से कुछ नहीं लगा और हमारे पास वो टोकन जो आज ले रहे थे हम $1 में, वो हमारे पास आ चुका होगा। मैं आप लोगों से फिर विनती करना चाहूँगा, हमें टोकन नहीं खरीदना है। अगर आप लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हो, मेरे डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हो, मैं इस तरीके से सोचता हूँ। फिर सब लोगों की अलग-अलग और अलग-अलग कई लीडर्स के साथ मेरा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था कि बोले नहीं, ऑफिशियल अपडेट आने के बाद तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वो इन्वेस्ट पूरी कम्युनिटी के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। ये शायद मेरी बात क्लियर होगी। थोड़ा-सा समय लेके सेकंड चीज़ पे मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि कल नहीं आ पाया था तो एक चीज़ और रह गई थी, ट्रैक्सन। जो एक बड़े अपडेट हमारे लिए एक बड़ी वेबसाइट होती है जो रियल टाइम पे हमको अपडेट ला करके दे पा रही है, उसको हमने डाउन करा था। हमारी रिक्वेस्ट रही लोगों से कि किस तरीके से चीज़ें चलाना है हमको।
एक एक स्टेप जो यहाँ पर यहाँ पर एक तरीके से डिस्कस करे जा रहे हो, वो आगे आने वाले समय में भले ही वो ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड हो, भले ही वो ट्रैक्शन से रिलेटेड हो या कुछ और चीज़ें, वो हमें होते हुए दिख रही है मार्केट में कि चलो ये चीज़ भी आज हो गई, आज ये चीज़ भी हो गई। जो मैनेजमेंट का इशू था, कंपनी ने खुद बोला कि हम डाउ पे जाएंगे। जो ट्रैक्शन वाला इशू था वही कल हम देख रहे हैं कि कल कंपनी ने सही सही से ऑपरेशंस करना शुरू कर दिया। कल मैंने अपने चैनल में यूट्यूब पे वीडियो बना करके बता दिया था और साथ ही में लोगों को सजेस्ट कर दिया था कि अभी हमें ट्रैक्शन नहीं खोलना है। तो कुछ मेरे ही साथी, कुछ अच्छे नॉलेजेबल अगर जो अपने आप को समझते हैं, उन लोगों का है कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। ट्रैक्शन पे अगर लोगों की भीड़ ज़्यादा रहेगी, लोगों का क्राउड ज़्यादा रहेगा, तो कंपनी अपने आप मोटिवेट होगी आगे चीज़ें देने के लिए। लेकिन ये चीज़ मैं जानता हूँ, ज़्यादा लोड पड़ता है, दो चीज़ें होती है। एक, कंपनी खुश होती है कि हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो उस पे एपीआई पे लोड बढ़ने पे वो एपीआई काम करना बंद कर देती है। अब ना हमें कंपनी को खुश करना है और ना हमें वो चीज़ देखना है, ना जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों हमको नहीं करना है। किस तरीके से नहीं करेंगे, हम ट्रैक्शन पे जाएंगे ही नहीं। क्योंकि कंपनी अगर खुश करने के लिए देखेगी तो फिर वो अपनी तरफ से भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दे। जिस तरीके से आज का हमने पूरा अंतराल देखा कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, वहाँ पर बार बार एक ऑनर से दो ऑनर हुए, दो से तीन ऑनर हुए, ये चीज़ें चल रही है। हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है। हमें ट्रैक्शन को ये पता ही नहीं लगने देना है कि हम ट्रेजर एनएफटी पे फोकस भी कर रहे हैं। और उसके लिए कहाँ से आपको आएगा, या तो जैसे सर है, ये ग्रुप है, यहाँ पर अपने ग्रुप का एक बंदा एडमिन, भले ही वो 100 लोगों का ग्रुप हो, भले ही वो 1 लाख लोगों का ग्रुप हो, एडमिन जाए, जिस एडमिन पे आपको विश्वास हो वो उस ग्रुप को ज्वाइन करके रखे। वो एडमिन आपको स्क्रीनशॉट ला के डाल देगा, आप मत जाइए। आप नहीं जाएंगे, दो फायदे हैं। ट्रैक्शन ट्रेजर एनएफटी पे हाईलाइट नहीं करेगा। ट्रेजर एनएफटी ट्रैक्शन के दिमाग में हाईलाइट नहीं होगा। हाईलाइट नहीं होगा तो कुछ वो अपनी तरफ से एडिशनल लाने की कोशिश नहीं करेगा। और फिर मैं बोलता हूँ, ट्रैक्शन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। ट्रैक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रेजर एनएफटी की, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी बड़ा से बड़ा लीडर हमको इन्फॉर्मेशन लाकर नहीं दे पा रहा है। लेकिन वो एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी वेबसाइट है जो कि सब लोगों का ब्यौरा रखती है, सब मार्केट प्लेस का अपनी रैंकिंग निकालती है। तो उसमें हमको कम से कम ये पता चल रहा है कि रियल टाइम में चल क्या रहा है। अब कई लोग कि ठीक है, हमारे लिए ये तो खुशी की बात थी कि ट्रैक्शन पे वापस अपडेट हो गया, पर ये भी तो देखो कि रैंकिंग कितनी नीचे गिर गई है। मैं इसके पहले ही क्लियर करके जा चुका था, उस दिन मैंने स्क्रीन भी शेयर करके बताया था और उसके पहले स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस में भी डाला था मैंने कि वो रैंकिंग जो गिरी थी वो गेमिंग लैब्स की थी। हम हमारा हाफ नॉलेज लगाते हैं, वो 1313 पे 1305 पे गई थी। वो गेमिंग लैब्स की एक अलग कैटेगरी होती है और वो ट्रेजर एनएफटी 2025 की कंपनी थी। लेकिन हाँ, असलियत में ये बात है कि 23 से 67 पे गिरी है। लेकिन मैं क्या इसको बहुत बड़ी गिरावट मानता हूँ, तो नहीं, ये इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी जितनी हमने सोची थी। इस तरीके से हम एक चीज़ और हमको वेरिफिकेशन के लिए मिलती है कि स्पेक में सही में कुछ काम चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ये अपने विड्रॉल्स वगैरह रुके हुए, ये पैनिक गिरा लगा हुआ है। जो कंपनी कुछ समय अंतराल से लगातार आगे ही बढ़ते जा रही थी, उसको पहली बार डाउनफॉल देखना पड़ा है। पहली बार 23 से 67 लेवल पे आते हुए देखा है हमने उसको। उसका रीज़न यही रहा है कि 23 से 67 पे आने का कंपनी इस वजह से आई है क्योंकि कंपनी की ऑपरेशंस रुके हुए, फाइनेंशियल ऑपरेशंस मेनली वो मेजर ऑपरेशंस नहीं कर पा रही। और ये क्या पहली कंपनी है जिसके साथ ये हुआ है? नहीं, बहुत सी कंपनियों के साथ ये होता आया है पास्ट में। और ये क्योंकि पहले भी बहुत सारी कंपनियों के साथ में होता आया है, तो हम इससे इतना कंफर्म समझ सकते हैं कि जो कंपनियां क्लेम कर रही है, जो कंपनी अपनी अपनी तरफ से क्लेम कर रही है, भले वो टोकन को लेकर वो स्पेक ऑडिट कर, सही में कुछ ना कुछ बैकएंड पे काम चल रहा है। ये चीज़ हम इससे भी क्लियर समझ सकते हैं। तो इवन अगर वो 23 से आगे बढ़ती तो कल मेरे लिए टेंशन हो सकती थी। कल मैं आपको बोल सकता था कि ये अभी भी ग्रोथ कर रही है, तो पता नहीं किस वजह से क्या हो रहा है। लेकिन 23 से 67 गिरी है और मैंने फिर बोला कि कुछ एक और लेवल गिर जाती है जब तक ये चीज़ें सही नहीं होती है, तो भी हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा सही में काम चल रहा है बैकेंड पे, सही में ऑडिट्स हो रही है। तो अभी हमारा मेन यही डाउट रहता है कि ऑडिट हो भी रही है, भले कितनी चीज़ें प्रूव कर दी मैंने, कितनी चीज़ें बता दी, लेकिन आपके मन में जो डाउट रहता है वो इन चीज़ों से जो हमारे सामने क्लियरिटी से आती है उनके उनसे एक बार क्लियर हो सकता है। ये जो रैंकिंग गिरी है हमारे लिए खुशखबरी की भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमारे लिए स्पेक वगैरह की ऑडिट चल रही है, ऑपरेशंस रुके हुए हैं, कंपनी अपने कई बड़े डिसीजंस नहीं ले पा रही, ऑडिट की वजह से नहीं लिए जा सकते जी। दूसरी बात निकल कर आई कि आज ऑनर्स चेंज हुए, आज 3 ऑनर्स बताने लगे हैं। अपने एक पहले के जो स्टीवन थे वो तो है ही सही, दैन उसके बाद पाकिस्तान के एक लीडर जो कि पहले कल 2 ऑनर बता रहे थे जब उनका भी नाम बता रहे थे, लेकिन जो मिस्टर बिलाल हमारे बीच में बोलते आए कई समय से कि ये हमारे पहले सीईओ हुआ करते थे लेकिन अभी नहीं होते, ट्रैक्शन पे फिर वो अपडेट हुआ था।
आज एक नया नाम राजीव कुमार, जो कि जहाँ तक हम नाम से देख पा रहे कि इंडिया के ही निकल कर आ रहे कि ये मेन ओनर भी लिखा था और वो दोनों को सीईओ लिखा था। इस तरीके की अपडेट पर अभी तो हमारे पास कोई ऑफिशियली चीज़ें क्लियर नहीं है कि ये क्या सही में है। अगर इस तरीके का कुछ स्टेप होता है तो ये हमारे लिए और आगे पॉजिटिव होने की चीज़ें हो सकती है। कोई इंडियन लीडर अगर इस तरीके से चीज़ों को संभालता है, कोई अगर इंडियन मैनेजर इस तरीके से चीज़ों को संभालता है, तो ये बेटर हो सकता है। लेकिन अभी इस पे क्लेरिफिकेशन हमारे पास कुछ है नहीं, तो इस पे बात नहीं करेंगे। मेनली हमें इस पूरी बात का कंक्लूजन था, हमें ट्रैक्सन पर नहीं जाना है, ट्रैक्सन को खुश नहीं करना है। ट्रैक्सन अपने अपने ग्रुप के एडमिन से बोले, अपने ग्रुप के एडमिन से रिक्वेस्ट करें कि जब भी ट्रैक्सन अपडेट होती है आप भले ही दिन में एक बार चेक करें। हम जो 100 लोग देखने आते हैं, 100 की जगह एक जना देखने आएगा तो उसका लोड नहीं पड़ेगा। और कंपनी को ना ये पता चलना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा इससे खुश हैं, तो वो फिर खुशी वाली चीज़ें देने लगेगी। ना ये चीज़ हमको पता लगना चाहिए कि हम उसको ही देखने जा रहे हैं। ट्रैक्सन एक बड़ी साइट है, एनएफटी के मार्केट प्लेस बहुत सारे रहते हैं, बस वो है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं बढ़ेगा तो कंपनी भी अपने जिस तरीके से स्मूथ ऑपरेशंस, जिस तरीके से सारी कंपनी को लेते आ रही है, उसी तरीके से ट्रेजर एनएफटी को भी लेगा और हमारे लिए रियल अपडेट निकाल कर लाएगा। आज फिर वही बात से एंड करना चाहूँगा मैं। आज का कंक्लूज़न आप लोगों के साथ फिर ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन चीज़ें ज़्यादा होती है, कल मैं नहीं आ पाया था, इस वजह से ये दोनों पॉइंट्स कवर करना ज़रूरी थे, मेन पॉइंट्स थे। आज एक बड़ा दिन, अब मुश्किल से 1 घंटा बचा है हमारे बीच में। ये टोकन आएगा, स्टडी के लिए आप देखना है देखिए, चीज़ें पढ़ने की कोशिश करिए। एक मेन पॉइंट अभी जाते-जाते बात याद आ रही है कि हमारा एक बड़ा जो चंक है, जिस तरीके से हम ये इसमें देखते हैं, इसका जो डिविडेंड देखते हैं कि कुछ परसेंट किसको जाएगा, कुछ परसेंट किसको जाएगा। तो अगर आपने अभी जैसे मेरी बात सुनी, आपने $1 में आज नहीं खरीदा और ये कल $5 का हो जाता है, तो कई लोगों के दिमाग में आएगा यार कल गलत बात सुन ली थी, अब $5 का खरीद लेते हैं, अभी भी फायदा हो सकता है। एक टाइम पे बढ़ेगा ये ग्राफ, लेकिन एक इसका मेजर चंक जिसको मैं बोल सकता हूँ कि 100 में से 60 या 70 अभी इनके जो मेन जो लीडर्स रहेंगे, या जो मेन इनके इवन मैं लीडर्स भी इनको नहीं समझ, आप लोग की लेवल 6 या इन लोगों को लीडर्स जो रहेंगे, जो कि मैनेजर्स वगैरह हो सकते हैं, या जो इनके एक मेन टीम कोर टीम हो सकती है, या जो कंपनी के और शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उनके पास जाएगा एक बड़ा अमाउंट। तो वो क्रिप्टो कॉइन में ये ताकत भी होती है कि जिनके पास एक मेजर चंक रहता है, वो कभी भी अपना टोकन्स कुछ रिलीज करेंगे तो वो वापस मार्केट नीचे आएगा। तो हमारे लिए बीच में बहुत सारे मौके बनेंगे जब हम इस कॉइन को खरीद पाएंगे। लेकिन अभी हमें खरीदने की ना आज कोशिश करना है, ना कल कोशिश करना है। जब तक कोशिश नहीं करना है, जब तक हमारा विड्रॉल क्लियर नहीं हो जाता। विड्रॉल्स में से मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारा $1000 का प्रॉफिट आएगा, हम उसमें से $20-50 लगाएंगे इस कॉइन पे। उस समय के लिए आपको रुकना है, उस समय तक आपको वेट करना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपना जो आज का सेशन है वो समाप्त करना चाहूँगा। मेरे साथ में जो अपडेट्स थी वो मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ एक एनालिसिस कर रहा हूँ, कुछ एक रिसर्च करी जो शायद 2 दिन से मेरी जारी है। मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी वादा किया था कि एक चीज़ पर लाऊंगा, एक वो वाला पार्ट, और सेकंड चीज़ और है जिस पर डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूँ। मे भी कल तक कंप्लीट हो जाए या परसों तक कंप्लीट हो जाए। उन चीज़ों को लाऊंगा तो आपको थोड़ा सा चीज़ें समझने में अच्छा लगेगा, और चीज़ें आप देख के वो समझ पाएंगे। मैंने फिर बताया, प्रेम सर ने इस पे ही नोटिफिकेशन वो लिंक डाल दी होगी टेलीग्राम और यूट्यूब की, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लाइव अपडेट्स देख सकते हैं, और यूट्यूब पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस। लेकिन जो इस लाइव पर आने के बाद में हम खुल के बात कर सकते हैं। यूट्यूब में भी मेरे को एक बाउंडेशन रहता है कि ठीक है, बस इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से 1 टू 1, भले मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपके डाउट्स ऑलरेडी मेरे इनबॉक्स में भरे पड़े हैं। और यही मेरा कोशिश रहता है कि दिन के जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं, उनको आके इस बड़े लेवल से मैं क्लियर कर दूँ कि चीज़ें आपके जहन में एक एक माइंड में घुस जाए कि क्यों चीज़ हो रही है और क्या इसका मतलब है। आज का जो नोटिफिकेशन है वो कंपनी को जारी करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो टोकन में इन्वेस्टमेंट बढ़वाना चाहता है, और हम अभी नहीं बढ़ाएंगे, हम उस ट्रैप में अभी नहीं फंसेंगे। तो प्रेम सर, प्रदीप जी और अरविंद सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने समय दिया, इतनी बड़ी कम्युनिटी ने 5000 के आसपास लोगों ने इतनी देर तक सुना। उम्मीद करता हूँ कि कुछ टोकन से रिलेटेड और जो ट्रैक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मैं अपनी तरफ से सिंपल भाषा में क्लियर रख पाऊँगा आपकी कम्युनिटी के बीच में। थैंक यू सो मच आप लोगों को मुझे बुलाने के लिए। आगे मैं हो सकता है कल या परसों वापस आऊँगा, तो कुछ एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आप लोगों के बीच वापस आऊँगा, और वो चीज़ों से शायद कम्युनिटी को एक होप देखने को मिले और चीज़ें बेहतर हो। तो वो मैं ज़रूर लाना चाहूँगा समय के साथ। थैंक यू थैंक यू। नितिन जी। थैंक यू सो मच।